डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हमारे सामने हैं आईआईसी रॉय। ये बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट रहे हैं। इन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया अपने सब्जेक्ट में। आज हम आप इनसे बहुत सारे वो क्वेश्चन पूछेंगे जो आप लोग हम लोगों से पूछते थे कि सर अगर ऐसा हो तो कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आपके इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपके सामने है सी रॉय। और सबसे पहले मैं बेटा ये जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दीजिए बच्चों को। यस टेल मी सर। अबाउट योरसेल्फ। ओके, तो मैं महर्षि रॉय हूँ। मैं अभी 12th में हूँ। मेरा ऑलमोस्ट बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं। तो मेरा मतलब जो मैथ्स में इंटरेस्ट जब स्टार्ट हुआ वो आई थिंक क्लास 6 से मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ था। यूजुअली जब मेरे पापा ने मुझे 6 या 7 से, ये लॉकडाउन के स्टार्ट में, वेरी वेरी स्टार्ट में, जब पापा ने मुझे आई थिंक वो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम, वो सब दिखाया प्रूफ, तो मुझे आइडिया आया, दैट नॉर्मल स्कूल के मैथ से भी ज्यादा कुछ और ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। तो उसके बाद वो जो बेसिक कॉम्बिनेटरियल प्रूव होते हैं, मतलब पिजियन होल प्रिंसिपल और वो सब, इन्फिनिट्यूड ऑफ प्राइम्स, वो सब अच्छे अच्छे प्रूफ। तो आई थिंक मेरा कोई एक, मैं जब बहुत छोटा था 6 या 7 में, मेरा कोई एक छोटा सा बुक भी था कि मैं ऐसे ऐसे लिखता जाता था प्रूफ, जो मुझे याद आता था। उसके बाद से आई थिंक मैंने 8 से आयोकियम दिया। 8 में तो इतना अच्छा आयोकियम नहीं आया था, क्योंकि मेरा इतना प्रिपरेशन ज्यादा नहीं आया था। मेरा मैंने आयोकियम का इतना प्रिपरेशन नहीं किया था। तो आई थिंक उस टाइम में तो 8th के टाइम में मतलब ड्रीम यही था कि आरएमओ या इनमें सिर्फ लिखूं, मतलब उसके अलावा मुझे कुछ आया ही नहीं था कि इससे इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो मुझे या 9 से मैंने ज्यादा ग्राइंड करना शुरू किया आयोकियम। और जब आयोकियम खत्म हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मैं अभी सब्जेक्टिव में ज्यादा जाऊं। तो मैं आरएमओ, उसके बाद आई थिंक उस साल में ही था कि उसके नेक्स्ट साल से कि मैंने बीएमओ राउंड 1 राउंड 2 देना शुरू कर दिया, जहां से मेरा आई थिंक ऑल द टाइम ओनली मेरा बीएमओ राउंड 2 में भी क्वालिफिकेशन आ गया और मेरिट भी आ गया। तो आई थिंक मैंने 4 बार दिया है बीएमओ राउंड 1 राउंड 2। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि जब मैं 9 से था तो मैंने ज्यादा मतलब टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें पढ़ना शुरू किया, हैंडआउट्स देखना शुरू किया। एवेंचन का जो एग्मो का किताब है, मुझे वो बहुत पसंद आया। उसके बाद उसका जो सारे हैंडआउट्स है, और उसके बाद एक्चुअली मैं आई थिंक 9th में ही था जब मैं आपसे आपसे क्लासेस लेना शुरू कर दिया। और वो तो आई थिंक वही सबसे ज्यादा बूस्ट रहा था मेरा, क्योंकि आई थिंक मुझे ये भी याद है कि हमारा फर्स्ट क्लास था कि पॉलिनोमियल्स के ऊपर था। और जो एक साल जो कंटिन्यूअसली मैंने आपके साथ स्टडी किया। और एक जन था अनिर्बान करके, आई थिंक था। तो वो बहुत अच्छे लगते थे वो क्लासेस, हफ्ते में 3 4 बार। और आई थिंक उससे ही ज्यादा मैंने नॉलेज गेन किया कि आप जो पढ़ाते थे, उसके बाद मैं आपको वर्कशीट का क्वेश्चन करता था, उसके बाद अपने से पढ़ता था। तो वो आई थिंक वेरी वेरी एंजॉयबल था मेरे लिए। मतलब आई थिंक उस टाइम में मेरा सबसे ज्यादा बूस्ट हुआ कि मेरा लेवल जितना ऊपर गया। तो तो ऐसे मैं सिक्स क्लास में आपने फॉर्मेट लिटिल थ्योरम वगैरह प्रूफ बाकी सब समझ लिए थे क्या आपने व्हेन यू आर सिक्स इन क्लास 6? 6, क्योंकि मैं इस टाइम से बोल रहा था, एक्चुअली मैं 7th में मोस्ट लाइकली होऊंगा क्योंकि लॉकडाउन के लिए। बट हाँ, आई थिंक मैंने 6 7 से ज्यादा अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया था उसमें। पापा ने मुझे पहली बार दिखाया था कि तब तो मैं मॉड्यूलस का भी मतलब इतना अच्छे से नहीं जानता था। पापा ने मुझे बताया कि मॉड्यूलस क्या होता है। उसके बाद ही शोड मी जो वो प्रूफ होता है, और मुझे बहुत इंट्रीगिंग लगा क्योंकि ऐसा चीज तो मैंने पहले कभी देखा नहीं था। तो उससे ऑब्वियसली पहले में बहुत डिफिकल्टी आया था मेरा। लेकिन स्लोली स्लोली में मेरा इंटरेस्ट जा था नंबर थ्योरी कॉम्बिनेटिक्स में, वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। अलजेब्रा में भी बढ़ता गया, फंक्शनल इक्वेशन, पॉलिनोमियल जो शुरू में आपने किया था, इनक्वालिटीज, उससे भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज मेरा और इंटरेस्ट मेरा बढ़ता गया। तो वही चीजें थे। तो इट मीन्स दैट कि मैथ्स से ज्यादा प्यार जो है आपको अपने फादर के थ्रू आपको बहुत गाइडेंस प्रॉपर मिली है। यस सर, एब्सोल्युटली। और मतलब आपसे एंड एंड पापा से मतलब बहुत बहुत सारे गाइडेंस मिले, रियली। तो तो ऐसे सीएमआई में जो आपका सिलेक्शन हुआ तो उसमें आपको जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो सीएमआई का आई थिंक 2 रूट्स है। एक है तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू, और एक है इनमो। तो मेरा इनमो इस साल और लास्ट साल मेरा हो गया था। उससे पिछले लास्ट साल में मैं आई थिंक, उसके लास्ट साल और उससे पिछले लास्ट साल में मेरा कट ऑफ 2 3 मार्क्स या वेरी नियर, मतलब सिंगल डिजिट मार्क्स से मेरा नहीं हुआ था।
तो 2023 तो मेरा वो कट ऑफ 18 था, मेरा 16 या 17 कुछ आया था, तो वो बहुत थोड़ा सा दुख हुआ था। लेकिन हाँ, मेरा जो लास्ट 2 टाइम्स हो गया था इनमो के लिए, आई थिंक उस रूट से ही मेरा सीएमआई हो गया विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू। और आई थिंक मेरा स्कॉलरशिप भी आ गया था, पर आई थिंक फुल स्कॉलरशिप ही आ गया था मेरा। तो उससे से 2-3 दिन पहले न्यूज आया था, तो मैं बहुत मतलब खुशी था कि क्योंकि सीएमआई तो मैं गया भी हूँ बहुत बार, तो बहुत अच्छी जगह हम्म। है। तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब आपको पता चला कि 4 ईयर पूरा स्कॉलरशिप मिला है सीएमआई में? कैसा रिएक्शन था आपका और फैमिली का? मतलब हम तो बहुत मतलब खुशी थे क्योंकि क्योंकि मुझे एक्चुअली तब मुझे पता भी नहीं था कि सीएमआई का वो जो रिजल्ट्स होता है ना वो कब देने वाले हैं, बट जो आ गया था तो बहुत खुशी थे हम लोग। और होपफुली आईएसआई का जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, क्योंकि आई डोंट थिंक इनमो के लिए आईएसआई का होता है। तो मैं एक्चुअली गया था इंडिया एंट्रेंस एग्जाम देना, तो वो बी स्टार्ट का आ गया है, बी मैथ का 2-3 दिन में आएगा, तो होपफुली उसमें भी मेरा अच्छा रैंक आएगा। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईएसआई में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आईएसआई में अभी आई मीन मैं पहले तो ज्यादा नहीं बोलना चाहता, बट होपफुली सिंगल सिंगल डिजिट ही आएगा, क्योंकि मैंने जो दूसरे लोगों से बात की है और दूसरे टीचर्स से आपसे जैसे बात की है कि होपफुली सिंगल डिजिट आना चाहिए। हाँ, हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिंगल डिजिट ही आएगी आपकी रैंक। तो सीएमआई के लिए बेटा कुछ स्पेशल प्रिपरेशन वगैरह कुछ किया था आपने? सीएमआई के लिए जैसे आई मीन कैलकुलस वाला पार्ट रहता है, ओलंपियाड वाला पार्ट तो आपका उससे कवर हो गया, जो अलजेब्रा है, नंबर थ्योरी ओलंपियाड वाले पार्ट से कवर हो गई। ये कैलकुलस वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह? वो सब सर तो मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द कैलकुलस तो आपके जो लास्ट 2 साल मैंने जो क्लास किया वो जी जो भी हो, वेक्टर से शुरू हो, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू हो, कैलकुलस तो आपने मुझे शुरू से मतलब लिमिट के डेफिनेशन से पूरा इंटीग्रेशन मतलब फाइनमेंट टेक्निक पर लाइक तक लेके आए मुझे। तो वो आई थिंक वो जो 1 साल या फिर 8-9 मंथ्स जो भी था, तो वो बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि उससे पहले मेरा कैलकुलस का आइडिया था, मतलब रियल एनालिसिस का आइडिया था, लेकिन वो जो क्विक टाइम में जो प्रेशर में सॉल्व करना होता है ना, कि डिफरेंट ट्रिक्स जो होता है, तो वो हम्म। तो मैंने सिर्फ मतलब आपसे ही सीखा था, मतलब रियली। एंड पापा ने भी मुझे कुछ कुछ बुक्स मुझे दी थी, बट मोस्टली मेरा थोड़ा हम्म। रियल एनालिसिस में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो ज्यादा थोड़ा रिगरस होता है कि हम्म। उसमें लेकिन क्योंकि वो सारा सब्जेक्टिव टाइप प्रूफ होता है जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन कैलकुलस बहुत मजेदार था जो, और हाँ, आपके उसने मुझे फादर ने आईएसआई की। यस, एक बुक भी शेयर की थी, काउंटर एग्जांपल्स इन कैलकुलस, और यस, उससे यस, क्लियर 2 क्वेश्चन आए थे जे एडवांस में, एज इट इज क्वेश्चन आए थे उस बुक से। यह बहुत अच्छी बुक है वो, बहुत प्यारी बुक है। तो ऐसी आपका डेली रूटीन क्या रहता है पढ़ाई का? मतलब किस तरह से आप टाइम को डिवाइड करते हैं? जैसे आपको स्कूल भी जाना पड़ता है हम्म और आप ओलंपियाड वगैरह का भी, मैथ्स वगैरह भी देखते हैं, तो किस तरह से टाइम को डिवाइड करते हैं अपनी स्कूल प्रिपरेशन में और ओलंपियाड प्रिपरेशन में? एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो स्कूल का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें ज्यादा नॉलेज नहीं आता, लेकिन उसमें बहुत सारा क्या बोलते हैं ब्रेड्थ ज्यादा है। तो बुक्स जो जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा क्या करना पड़ता है कि एवरी वीक थोड़ा सा रिवाइज कर लेना पड़ता है उसके बारे में। तो यूजुअली टिपिकली क्या होता है कि मैं 7 बजे जाता हूँ स्कूल, 3-3:30 बजे आ जाता हूँ। और एक अच्छी चीज है क्योंकि मेरा बहुत स्टडी पीरियड्स है, क्योंकि मैंने कुछ कुछ एग्जाम पहले ही कर दिया, जैसे मैथ्स की एग्जाम और फर्दर मैथ्स के एग्जाम मैंने पहले ही कर दिया था 1 साल पहले, तो इसका मतलब मेरा थोड़ा थोड़ा फ्री ब्रेक थोड़ा सा ज्यादा है दूसरों से। तो उस टाइम में मैं मोस्टली तो ओलंपियाड ही करता हूँ। कभी कभी अगर कोई टेस्ट हो तो यू नो तो स्कूल का चीजें पढ़ता हूँ, लेकिन उस टाइम में मेरा अच्छा 3 घंटा तो हो ही जाता है, स्कूल में ही 3 घंटा ओलंपियाड का हो जाता है। जब मैं घर आता हूँ तो मतलब 5 5 से मे बी 7 बजे थोड़ा सा स्कूल का पढ़ता हूँ। और उसके बाद तो मतलब अगर वीकेंड हो तो मैं खुद ही मतलब मैथ्स करके चलाता था। ऐसा है कि मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि मैं एटलीस्ट ओलंपियाड के लिए मेरा कोई फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा मैं तभी ओलंपियाड करता जब मेरा मतलब मन होता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा मन होता ही है ओलंपियाड करने का। तो मेरा टाइम ऐसे ही चला जाता है, मैं नोटिस नहीं करता ज्यादा कि 5 घंटे ऐसे कैसे चले एक गए। और क्वेश्चन, जैसे कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं जो ओलंपियाड बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, हम्म इनके जैसे 9-10 तक उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी ओलंपियाड के बारे में, वो ओलंपियाड की हम्म प्रिपरेशन नहीं किए, लेकिन जब 11th में हमारे पास आके जुड़ते हैं, जे की प्रिपरेशन करते हैं और जे में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, मैथ्स भी उनका फेवरेट होता है,
तो हम्म। वो बच्चे सीएमआई और आईएसआई में अच्छा स्कोर करे, तो इसके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे आप, मतलब उनको किस तरह से पढ़ना चाहिए? आई थिंक सीएमआई एसआई के जो एग्जाम्स होते हैं वो जेई और ओलंपियाड के थोड़े मतलब मिड पॉइंट में आते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव आता है ना जो इतना जेई में ज्यादा नहीं आता। तो आई थिंक आपको दोनों इक्वली करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आई डोंट थिंक सो कि आईएसएससीएमआई में एक्चुअल डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस आरएमओ और मे बी लो लेवल इनमो से ज्यादा आता है। तो आप आरएमओ और इनमो के पास पेपर तो करिए ही करिए। मतलब मैं तो रेकमेंड वही करूंगा कि अगर आपको ओलंपियाड में इतना भी इंटरेस्ट नहीं तो आप एटलीस्ट आरएमओ के तो पेपर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कंसेप्चुअली डिफिकल्ट ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप वो कीजिए और जेई के जो हार्ड कैलकुलस, बिकॉज कैलकुलस और वेक्टर जो होते हैं वही, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो ज्यादा आते हैं जो ओलंपियाड में इतने नहीं आते। तो आप वो सब ट्राई कीजिए एंड ऑब्वियसली सीएमआई आईएसआई के पास पेपर, अगर आप वो करेंगे तो आई थिंक आपके पास वेरी गुड चांस है एट अ गुड रैंक। तो ऐसे ही आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग इम्प्रूव कैसे की, मतलब ये एबिलिटी कैसे डेवलप की है, कितना प्रैक्टिस करते थे आप? आई थिंक मेरा सबसे ज्यादा डिफिकल्टी तो ज्योमेट्री में ही था। मतलब आपको पता है कि मेरा ज्योमेट्री इतना फेवरेट नहीं था पहले, लेकिन मुझे यह पता था कि मतलब आईएमओटीसी या इनमो में ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट आता है। तो उसके बाद मेरा तो 2-3 महीने यही था कि मैं पूरा ज्योमेट्री करूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। तो थोड़ा मैंने आपको आपको प्रेशर किया। एंड आई थिंक वंस यू स्टार्ट लर्निंग अ टॉपिक थियोरी तो आपको इंटरेस्ट वैसे ही ग्रो होता है। एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू लाइक एम्फसाइज की थ्योरी में आप इतना मत जाइए कि फॉर एग्जाम्पल आप इतना थ्योरी पढ़ लें लेकिन प्रॉब्लम से नहीं कर रहे, कि लग रहा है कि प्रॉब्लम से डर लग रहा है तो मे बी लाइक आधे घंटे में नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देख लूं। ऐसा आप मत कीजिए। मतलब अगर आपको सिंपल भी है ना, मतलब एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर ना। तो मुझे भी कभी कभी आईएमओ का और इनमो का P1 को ज्योमेट्री करने में बहुत टाइम लग रहा था पहले, जब मैं स्टूडेंट में स्टार्ट किया था। तो थोड़ा हेजिटेंट था कि ये मेथड ट्राई करूं कि ये मेथड ट्राई करूं। एज योर एक्सपीरियंस ग्रोस आपकी इंट्यूशन अच्छा होता है और आपको आई थिंक कम ऐसा लगना लगता है कि अगर नहीं हुआ तो मतलब 2 आवर्स और 3 आवर्स अपने जितना भी दिया वो वेस्ट जाएगा। आई डोंट थिंक इट्स लाइक दैट। कि आपको डिफिकल्ट प्रॉब्लम अगर ट्राई करें तो 2-3 घंटे दैट्स इज बेनिफिशियल टू ना, बेनिफिशियल टू यू ना। ये मतलब अगर आपका नहीं भी हुआ तो आप एटलीस्ट 2-3 घंटे कुछ सोचिए प्रॉब्लम के बारे में, आपके खुद आइडियाज गेन हुए तो आई थिंक विच कैन हेल्प यू इन अदर प्रॉब्लम्स। तो आई थिंक वही है कि आप प्रॉब्लम ज्यादा ट्राई कीजिए, डोंट फियर सो मच। अच्छा, एग्जाम डे का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? जिस दिन आपका सीएमआई का एग्जाम था, उस दिन कैसा लग रहा था? आईएसआई का? आईएसआई और सीएमआई दोनों का? ओह यस, ओके। तो मेरा जब मेरा एग्जाम आया था तो क्योंकि मुझे यहाँ से ट्रैवल करना हुआ था तो मैं सुबह गया था। तो सुबह जाके आई थिंक मेरा ट्रैफिक में बहुत थोड़ा सा फंस गया था। तो उसमें थोड़ा सा ये डर लगने लगा कि थोड़ा लेट ना हो जाओ। एंड क्योंकि वो यूजी ए और यूजी बी है, मैं शुरू में गया और क्या था कि मुझे सब डर लगने लगा था कि यूजीए का अगर कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आए सामने क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, तो मे भी थोड़ा सा फंस सकता है। लेकिन एंड मेरा थोड़ा सा ये है जब भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस है ऐसे भी कुछ भी क्वेश्चन करता हूँ, अगर मेरा सामने के कुछ क्वेश्चन आए मैं हमेशा पीछे से शुरू कर देता हूँ। क्योंकि आई थिंक अगर लेट से 30 क्वेश्चन टेस्ट है ना, तो अगर आप लेट से 30, 29, 28 आप सॉल्व करते जाएंगे तो वो खुद भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा कि अब मैंने सपोजिटली जो हार्ड क्वेश्चन से मैंने सॉल्व कर दिया है ना। तो वो मैं ज्यादा करता था, उससे मेरा अच्छा मोमेंटम गेन हुआ। उसके बाद मिडिल में जो क्वेश्चंस था मैं वो अच्छे अच्छा टैकल किया। और उसके बाद 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैंने यूजीबी का स्टार्ट किया और वो मोर और लेस स्मूथली ही गया। क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस देखा, मुझे लगा कि इतना कुछ डिफिकल्ट इतना कुछ टीडियस नहीं है। तो मैंने एक एक करके क्वेश्चन करना शुरू किया एंड मेक श्योर कि मेरा हैंड राइटिंग मतलब जल्दी से लिख लूं। तो वो मोरलेस स्मूथली गया और मेरा 10-15 मिनट के आगे ही खत्म हो गया। तो इसमें कुछ पीवाईक्यूज का कुछ हेल्प मिला आपको, जो आईएसआई के पीवाईक्यूज वगैरह थे वो? यस यस। मैंने आईएसआई के लास्ट 5-6 साल तक मिनिमम किए ही होंगे। एंड आई थिंक दैट रियली हेल्प्स इन की टाइम का जो कंडीशन है कि मतलब कैसे टाइमिंग को डिफरेंट करो। फॉर एग्जांपल मुझे यूजीए में हमेशा लगा कि अगर आप एक क्वेश्चन में स्टक हो तो इट्स गुड टू एक्चुअली स्विच क्विकर। लेकिन यूजीबी में अगर आप थोड़ा एक क्वेश्चन में स्टक हो तो थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी देके अगर आपको आइडिया मिल जाए तो एग्जैक्टली, दैट इज मच मोर बेनिफिशियल टू एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यू। तो पेपर का कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया या सबसे ज्यादा टफ लगा?
अ, मेरा पेपर का आई थिंक इस वाले पेपर में मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन था, आई थिंक एक ग्राफ स्केचिंग का क्वेश्चन था, जो मुझे अच्छा लगा क्योंकि ग्राफ स्केचिंग मुझे यूजुअली अच्छा ही लगता है क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट ये सब मिलना होता है और आपको देखना पड़ता है कहाँ पर कॉनकेव है कहाँ पर कॉन्वेक्स है, तो वो अच्छा लगा। एंड ऑल्सो लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मुझे लगा कि वो जो 1 to the power k + 2 to the power k एट का था। क्वेश्चन, हाँ। यस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टफेस्ट क्वेश्चन था। वो टफ तो नहीं बहुत अच्छा बोलेंगे लगा लेकिन था। इनोवेटिव क्वेश्चन था। डेफिनेटली। हम्म। तो वो तो अच्छा लगा एग्जाम, था। मतलब एग्जाम के बाद क्या लगा, मतलब क्या एक्सपेक्टेड रैंक सोचा था जब आपने एग्जाम दे दिया था, उस टाइम क्या लग रहा था? पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं देखूं कि दूसरों से क्या क्या आ रहा है। तो उसके बाद आई थिंक कोई अनऑफिशियल मार्क्स स्कीम आ गया था। आपने इसे मुझे आई थिंक यूट्यूब में डाल दिया था कि कोई हम्म। अनऑफिशियल मार्क्स स्कीम से। तो मैं यूजीए का एक एक करके स्कोर चेक करने लगा, आई थिंक मेरा 102 या ऐसा कुछ आया था, तब मेरा बहुत नर्व काम हुआ क्योंकि क्योंकि यूजीबी का क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना है ना, तो आपको मतलब यूजुअली पता ही चल जाता है अगर आपने पूरा क्वेश्चन किया है तो एग्जैक्ट। मोस्ट लाइकली ठीक ही है। लेकिन यूजीए का क्या है कि मतलब हो सकता है कि आपने कोई सिली मिस्टेक कर दिया और एक क्वेश्चन दूर मतलब एक ऑप्शन नहीं आया। तो जब वहां से 100+ आ गया तो मुझे लगा ओके तो अच्छा ही है मेरा। अच्छा, ये जो बच्चे आईएमओ में जाते हैं, आईएमओ में कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम्म। आईएसआई में सिंगल डिजिट रैंक लाते हैं, इन सारे हम्म। बच्चों की कॉमन हैबिट क्या होती है? ऐसे आई भी मीन कॉमन बात जो सारे बच्चों में दिखता है, यार ये जो टॉप रैंकर्स हैं इन सब में ये प्रॉपर्टी तो होती ही है। आई थिंक एक चीज मैंने जो पहले बोला था कि मतलब मैं अपने आप के नहीं बोल रहा बट मोस्ट ऑफ द टाइम आ, आ, हमारे पास कोई मतलब टाइम स्केड्यूल नहीं रहता ओलंपियाड के लिए। मोस्टली इट इज कि जब भी टाइम मिले तो ऐसा कोई हॉबी की तरह है कि मतलब जो हम्म, बच्चे बाहर जाके फुटबॉल खेलते हैं या ऐसा खेलते हैं तो आपके मतलब मन में ही चलता रहता है कि यूर टॉकिंग टू समवन, मन में ही चलता रहता है वो अच्छा प्रॉब्लम था मैं खुद ही सोचूं उसके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आज 3 घंटे ओलंपियाड करूंगा और 4 घंटे ये करूंगा। तो आपको पता नहीं चलता कि टाइम कैसे चला जाता है उसके बाद मतलब जस्ट हम्म। थिंकिंग अबाउट इट रैंडम ओकेजन्स में। अच्छा, ऐसे क्या एक एवरेज स्टूडेंट को आईएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? क्या वो कर सकता है एब्सोल्युटली। आईएसआई का? एब्सोल्युटली मुझे लग रहा है कि अगर आप स्टार्ट करेंगे आपको जितना भी टफ लगेगा अगर आप स्टार्ट करते जाएंगे, अगर आपका थोड़ा सा भी लेवल बढ़ेगा तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। जब भी फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन 1 में स्टक है लेकिन आपको क्वेश्चन 2 हो रहा है तो कॉन्फिडेंस तो मिलेगा ही ना। और उससे थोड़ा थोड़ा लेवल करके कॉन्फिडेंस अगर बढ़ाएंगे तो वो अच्छा ही होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ कुछ ही बच्चों कर सकते हैं। आई थिंक एवरीवन हैज द क्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी, अगर वो हार्डवर्क करे उनके पास टैलेंट, ऑब्वियसली सबके पास टैलेंट होगा, तो वो आगे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही मैं बोलूँ ओलंपियाड वर्सेस आईएसआई प्रिपरेशन, um, एक साइड I ओलंपियाड एक साइड आईएसआई प्रिपरेशन, और 9th 10th का स्टूडेंट है, क्या पिक करना बेटर है उसके लिए? आई थिंक मैं बोलूंगा मे बी ओलंपियाड एट फर्स्ट, जस्ट बिकॉज अगर आप ओलंपियाड का लेट से इनमोर लग के भी क्वेश्चन कर देंगे ना आपको आईएसए का क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा सिंपलर रहेगा। क्योंकि आईएसए के क्वेश्चन में इतना थॉट प्रोसेस जो एवरेज इनमो के क्वेश्चन में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप वहां से शुरू, अगर आप थोड़ा सा टफर लेवल से शुरू करेंगे तो आई थिंक कमिंग डाउन टू आईएसआई क्वेश्चंस इज गोइंग टू बी बिट इजियर। एंड मैं तो बोलूंगा वो सेम चीज की स्टार्ट कीजिए ओलंपियाड एंड कीप साइड बाय साइड वो जेई का प्रिपरेशन। अगर आप वो दोनों अच्छे से करेंगे तो आई थिंक आईएसआई बाई प्रोडक्ट ही है, वो आ ही जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ऐसे अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? नेक्स्ट 5 years, 5 साल ऐसे के कहाँ बाद कहाँ मिलेंगे मेरे को? मतलब मैं होपफुल तो हूँ कि मैं एटलीस्ट मास्टर्स या पीएचडी करूं। नंबर थ्योरी होगा, मे बी कॉम्बिनेट्रिक्स होगा, मे बी एल्जेब्रिक ज्योमेट्री होगा, मुझे पता नहीं क्या होगा लेकिन चाहता था हूं कि वो करूं। एंड उसके बाद मैं देखूंगा कि मैं एकेडमिया में ज्यादा जाऊंगा या पीएचडी के बाद एकेडमिया में जाऊंगा या फिर इंडस्ट्रियल समथिंग में जाऊंगा। तो उस टाइम में मैं क्यों देख रहा हूँ अपने आप को। कोई ऐसे आपके फेवरेट मैथमेटिशियन जिससे ज्यादा इंस्पायर हुए हों आप? अ, मतलब मैं तो अपनी कंट्री के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं। आई मीन सबका आई थिंक मोस्ट इंडियंस का तो सेम ही मतलब आंसर रहता है कि रामानुजन, जो मुझे भी बहुत पसंद थे जब मैं छोटा था। मतलब छोटा नहीं, मतलब 2-3 साल पहले मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि आप इतने सारे स्टोरी उनके बारे में सोचते थे। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं।
मुझे गॉस बहुत अच्छा लगता है, जस्ट बिकॉज उसने नंबर और थ्योरम में इतना काम किया है, तो मतलब आई थिंक ही इज कॉन्ग्रुएंस मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडल ऑर्डर मोर देन द नेक्स्ट पर्सन। फिजिक्स में एब्सोल्युटली। भी किया है, मतलब मैथ्स में भी बहुत किया है। उन्होंने काम किया। हाँ मतलब कॉन्ग्रुएंस आई मॉडल। थिंक अगर आप किसी साइंटिस्ट का देखेंगे कि कितना इनपुट रहा है, तो आई थिंक गॉस का बहुत इनपुट रहा है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता गॉस का रहा है, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाएंगे तो आपका है कॉशी का बहुत बड़ा आपको रोल है। दिखाई देगा। यस। कॉशीस थ्योरम, गॉसियन इंटीजर्स। कॉशीस इंटीग्रल फॉर्मूला, कॉशीस यस। कॉशी या। रेज्जी थ्योरम। या। मतलब हायर कॉम्प्लेक्स में कॉशी का बहुत बड़ा रोल रहा है। यस। फेवरेट बुक बताइए, ऐसी कौन सी आपकी रही है जो आपको बहुत पसंद है, जो आप लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं तो आप सोचेंगे भाई इस बुक को तो लेके चलते हैं, है कोई ऐसी बुक? यस, मेरा यहाँ पर ही है, मैं एक बार देखता हूँ सर, ये वाला मुझे ये वाला बहुत पसंद है actually। मुझे ये वाला बहुत पसंद है, वो है नंबर थ्योरी कॉन्सेप्ट्स एंड प्रॉब्लम्स। ये मैं बहुत, आई थिंक मेरा बहुत बड़ा हु बुक इज द है, ऑथर? लेकिन मेरा, हाँ, ये फोकस में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, वो फोकस आई थिंक थोड़ा मैं सा बना पीछे। हुआ। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है नंबर 3। हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक? टीटू एंड्रस्क्यू एंड गैब्रियल डोस्पिनियस, तो मुझे ये बहुत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एनटी, इसमें, नंबर थ्योरी इज हाँ, योर फेवरेट? हाँ, हाँ, मतलब आई थिंक लास्ट कुछ सालों से ज्योमेट्री लास्ट से मे बी फर्स्ट या सेकंड आ गया, लेकिन आई थिंक दिस इज स्टिल माय फेवरेट। तो मैं कभी का, जब भी अभी मेरा ओलंपियाड तो मोरलेस, ओलंपियाड जर्नी मोरलेस खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी इसमें देखता हूँ, कुछ कॉन्सेप्ट देखता हूँ, प्रॉब्लम्स ट्राई करता हूँ, तो बहुत मजेदार है, बहुत इनोवेटिव है इसमें। तो मैं तो ये, अगर कॉलेज में जाऊंगा तो मैं फिर भी लेके ही जाऊंगा, कि मेरा मेरा ड्रीम है कि मैं इसको पूरा सारे प्रॉब्लम्स एक बार सॉल्व तो करूँ। और अब तो और हमारे स्टूडेंट्स भी आपसे जुड़ना चाहते हैं, सोचते हैं कि आपसे को थोड़ा सजेशन मिल जाए, थोड़ा गाइडेंस मिल जाए। ये एब्सोल्युटली सर। तो हाँ, मतलब आप तो उनका, मेरा वो, आई थिंक मैं टेलीग्राम में नहीं हूँ, तो आपको डिस्कॉर्ड व्हाट्सएप कुछ भी भेज दीजिए, मैं श्योर फर्स्ट में श्योर। उनको मैसेज कर दूंगा। ऐसे सक्सेस को कैसे डिफाइन करेंगे? सक्सेस को टैलेंट या फिर कंसिस्टेंसी? मैं तो बोलूंगा मतलब कि, सक्सेसफुल बनने के लिए टैलेंटेड होना सफिशिएंट है, या फिर हम बोले कंसिस्टेंसी के थ्रू हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या फिर दोनों का मैं तो कुछ कुछ बोलूंगा पार्ट कि चाहिए? कंसिस्टेंसी नेसेसरी है, वो नेसेसरी है। और टैलेंट, टैलेंट? मतलब आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी, अगर आपके पास है तो इट्स गुड, बट आप कंसिस्टेंसी से आप कुछ भी बीट कर सकते हैं, मतलब, तो मुझे वही एग्जैक्टली, अच्छा लगेगा, मैं वही कंसिस्टेंसी इज शेयर द करना की। चाहूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, आने वाले फ्यूचर आईएसआई एस्पिरेंट्स के लिए आपके साइड से कोई मैसेज? आईएसआई के लिए मैं तो बोलूंगा कि डोंट बी हेजिटेंट ऑन डूइंग सम प्रॉब्लम, अगर आपको वो डिफिकल्ट भी लग रहा है, तो आप उसमें ज्यादा हेजिटेट मत कीजिए कि ओके, अगर नहीं हुआ तो मेरा आधा घंटा चले जाएगा, तो आई थिंक इट वुड बी लाइक, ट्राई कीजिए। एंड मतलब आपको जितना प्रॉब्लम से डर है, प्रॉब्लम इज प्रोबेबली अ बिट इजियर देन दैट, आप जितना भी सोच रहे हैं कि इतना डिफिकल्ट है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट मोस्ट लाइकली नहीं होगा। तो मुझे वही होगा। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन है ऐसी। हम्म। हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी आईक्यूएम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें से बहुत से स्टूडेंट नाइन्थ में हैं, कुछ एट्थ में हैं, यस। कुछ टेंथ में भी हैं। तो अगर उन बच्चों को अभी से तीसरे स्टेज के लिए सोचना है, क्योंकि आप 2 बार आईएनएमओ तक लिख हम्म। चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं, तो आपके हिसाब से उन बच्चों को किस माइंडसेट से चले कि वो ये मान ले कि भाई इनमो तक तो मैं पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा? उनको अभी से किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ, मैं तो बोलूंगा कि आप स्टार्ट कीजिए, कि आईक्यूएम तो हो ही रहा है, लेकिन आप हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए एक टाइम रखिए ही रखिए, कि मैं इतना सब्जेक्टिव करूंगा। मैं तो बोलूंगा कि आरएमओ का वेरी वेरी ओल्ड पेपर 2000 से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन आपको थोड़ा माइंडसेट रखे कि प्रूफ राइटिंग कैसे करना है, कि ऐसे एग्जैक्ट। लिखना है कि क्लेम प्रूफ, क्योंकि वो ज्यादा आईक्यू में नहीं होता ना, तो आप तो मुझे स्क्रिबल भी कर सकते हैं, जितना भी आंसर आएगा इनमें आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको, क्योंकि आप आईक्यू में कभी कभी गेस वर्क भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा इंजीनियरिंग करके गेस वर्क कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में वो नहीं आता, तो आप उस हैबिट में पहले से ही चले जाएगी, प्रूफ राइटिंग कैसे। नहीं, अभी से उनको प्रूफ राइटिंग की तरफ मूव करना यस। चाहिए। यस। बिल्कुल बिल्कुल। एंड फाइनल मैसेज फ्रॉम योर साइड? मैं तो बोलूंगा कि
डोंट लाइक आप एंड के बारे में इतना मत सोचिए, आप सिर्फ सोचिए कि आप जितना भी ये 2 साल 3 साल में आपका जितना भी प्रिपरेशन हो रहा है, आप उससे कितना नॉलेज गेन कर पाएंगे। एंड आई थिंक दैट इज इवन बेटर की बेटर देन इफ यू गेट इनटू आईएसआर, गेट इनटू सीएमआर, जो गेट आईआईटी, मतलब जो भी आपका ड्रीम है, उससे ज्यादा ये आपको हेल्पफुल होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच महर्षि। थैंक यू आई सो मच थिंक सर। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए, और उन बच्चों को डेफिनेटली इस पॉडकास्ट वाले सेशन से उनको बेनिफिट मिलने वाला है। हम्म। ओके, थैंक यू महर्षि। थैंक यू।